गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9th हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन यानी इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में जो है बताने जा रहा हूँ। जितने भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं अगर बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज में देखूँ तो देखते हैं कि हर बार जो है एग्जामिनेशन में इसका 2 से 3 या 4 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसके अगर मैं बात करूँ कि जितने भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन कुछ आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से आपको बचने के लिए इस वीडियो को जो है ज़रूर देखना होगा। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी में जितने भी आपके टर्मिनोलॉजी होते हैं उसको समझेंगे और मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इस मोनो हाइब्रिड क्या होता है और मेंडल्स जो जिन पर वर्क किए थे यानी मेंडल जो इनहेरिटेंस जो एक्सपेरिमेंट किए थे, इनहेरिटेंस का जो कैरेक्टर बताए थे उनको हम लोग इस चैप्टर में जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं और लाइन बाय लाइन इसको पढ़कर जो है क्लियर करते चलते हैं। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी देखिए कॉमन ये जो है टर्म आता है हेरिडिटी, बट ये हेरिडिटी एक साइंस के लैंग्वेज में जो है कहा जाता है। कॉमन ये चीज़ है कि कोई भी हम क्या होता है कि आप देखते होंगे, जनरली आप देखे होंगे कि कि क्या होता है कि पेरेंट्स का जो गुण होता है आपका जो भी आपके बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है मिलते जुलता है। जैसे कुछ कई घर में देखे होंगे, सुने होंगे कि आपके जो बच्चे होते हैं माँ बोलती है कि देखो ना ये पिता पर चला गया है, ये माँ पर गई है। तो ये सब जो वर्ड आपको मिलता है ना, ये सब कॉमन जो वर्ड आपको जनरली देखने को मिलते हैं, घर में सुनने को मिलते हैं, ये जो है आपके इसी जो नाम आपका जो आता है साइंस में हेरिडिटी आता है, इसी को बोला जाता है हेरिडिटी। तो इस हेरिडिटी के बारे में समझेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में, तो चैप्टर की जो आपका ये सबसे पहला जो अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका चैप्टर है बायोलॉजी का पार्ट है। और बायोलॉजी का जो है एक अलग जो ब्रांच होता है जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स, यानी ये बायोलॉजी का एक है पार्ट। बट इसको अगर मैं बात करूँ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो है एक बायोलॉजी का एक डिफरेंट पार्ट, सॉरी एक अलग जो पार्ट है, ब्रांच है, जिसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। तो इस जेनेटिक्स में बायोलॉजी का ही ब्रांच है और उसी बायोलॉजी का ब्रांच में जेनेटिक्स एक अलग जो है आपका सब्जेक्ट है। उसी सब्जेक्ट में क्या करते हैं हम इस हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। अब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है उसको अब जेनेटिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो है दिया गया है जेनेटिक्स, जो वर्ड आपका आया है, मैं जो पहले इससे पहले जो बता रहा था कि जेनेटिक्स होता है क्या चीज़ है। जेनेटिक का जो हिंदी होता है अनुवांशिक होता है। कहने का मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जो है जीन से कुछ जुड़ा हुआ मतलब है, लिंकअप है, यानी जीन से कुछ जो है कनेक्टिविटी इसको बन रहा है। तो जेनेटिक जो वर्ड है जीन से ही रिलेटेड है, यानी जो जीन्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, सेल के वैसे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जो हम लोग सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, मतलब बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत जो है उसको आइडेंटिफाई करने में हम लोग को बहुत जो है कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो सबसे पहले तो इस हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को हम लोग जिस बायोलॉजी के जो ब्रांच होता है, जिस बायोलॉजी के ब्रांच में हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जो हमारा पहला जो आपका पहला जो वर्ड आता है जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स जो है आपका एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है। आगे आप लोग हायर क्लासेस में जाइएगा तो जेनेटिक्स का एक बुक ही होता है जो बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, रिसर्चर होते हैं, उसको पढ़ते हैं। चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं। जेनेटिक्स देखिए यहाँ पर दिया गया ब्रांच ऑफ साइंस दैट द डील विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। कहने का मतलब कि जेनेटिक्स वह साइंस का ब्रांच है जिसमें क्या होता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में जो है डिस्कस किया जाता है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अब हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी फिर से हम लोग इसको एक बार जो है रिवाइज करते हैं कि जेनेटिक्स वह साइंस का ब्रांच है, यानी कह सकते हैं कि जेनेटिक्स द ब्रांच, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब याद रखिए कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन दो वर्ड आपको जो है सुनने को मिल रहा है। इस वर्ड को हम लोग समझना होगा कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन होता क्या चीज़ है। अगर जनरली देखा जाए तो हेरिडिटी मैं बता चुका हूँ कि जो आप लोग घर में सुनते हैं कि ये जो है पिता पर गया है, ये माता पर गई है, इसका आवाज़ जो है पिता की तरह मिलता जुलता है, इसका हेयर जो है उसका माँ की तरह है, पिता की तरह है। तो ये जो जितने भी हम लोग घर में वर्ड सुनते हैं ये सब चीज़ें ये हेरिडिटी से रिलेटेड है। हालांकि वहाँ पर वो चीज़ को जो है मालूम नहीं होता है, लेकिन साइंस इसको डिफाइन करता है हेरिडिटी। अब देखिए इसी हेरिडिटी को हम लोग क्या करते हैं डिफाइनली जो है हम समझेंगे। डिफाइनली क्या है, तो इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर कैरेक्टर ट्रेट्स। अब याद रखिए फीचर कैरेक्टर ट्रेट्स, इस चैप्टर में फीचर आएगा, कैरेक्टर आएगा, ट्रेट आएगा, तो सभी का मीनिंग जो है एक ही होता है। याद रखिएगा सभी का क्या होता है मीनिंग एक होता है। तो ट्रेट्स अगर आएगा तो ट्रेट्स का जो मीनिंग होता है गुण होता है, कैरेक्टर का मीनिंग जो है भी गुण होता है, फीचर मीन्स भी गुण होता है।
फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। कहने का मतलब कि हेरिडिटी को ऐसे डिफाइन किया गया कि उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा जो कह सकते हैं कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होता है, यानी कहने का मतलब ट्रांसमिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और अब नेक्स्ट जो आता है आपका वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस, मतलब क्या पहले कैसा थे, अब पहले में अब कैसा हो गया, वो कुछ चेंजेज होता है। तो वेरिएशन की मतलब बदलाव क्या है, उसमें कुछ डिफरेंसेस मतलब उसमें दिखता है। तो वेरिएशंस का मतलब जो होता है, इसको समझेंगे कि वेरिएशन होता क्या चीज़ है। द वेरिएशन द डिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल स्पेसीज पॉपुलेशन इन कॉल्ड वेरिएशन। कहने का मतलब कि किसी भी एक इंडिविजुअल स्पेसीज में या पॉपुलेशन में देखा जाता है जो वेरिएशन देखने को मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, आपका वेरिएशन होता है। मतलब जो आपका डिफरेंसेस होता है, यानी किसी भी एक इंडिविजुअल स्पेसीज या पॉपुलेशन में जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है, जो बदलाव देखने को मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इस वेरिएशन को समझने के लिए हम बात करें तो हम बात करते हैं ह्यूमन। ह्यूमन जो आपका होता है, एक ह्यूमन एक इंडिविजुअल क्या है, ऑर्गेनिज्म है। इस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँ तो जितने भी इसमें प्रजातियाँ आती है, सभी एक दूसरे का क्या है, मतलब इसकी पॉपुलेशन की मैं बात करूँ तो पॉपुलेशन में देखिएगा कि सभी एक जैसे जो है नहीं दिखते हैं। सबका कलर, साइज, कलर जो होता है, साइज होता है, सब क्या होता है आपका, कुछ डिफरेंसेस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी मतलब एक जैसे दिखने लगते हैं, मतलब सबका कलर एक जैसा, सब डिट्टो कॉपी रहता है, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो आपको चीज़ें जी होती है, मतलब ये जो आपका वर्ड आता है वेरिएशन, इसी रिलेटेड से आता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या होता है। अब आते हैं हम लोग सबसे ग्रेट साइंटिस्ट जो हमारे इस जेनेटिक्स का जो पिता कहा जाते हैं। तो जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा योगदान जो हमारा मेंडल साहब का रहा था, उस मेंडल साहब के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि मेंडल जो है क्या मतलब इस जेनेटिक्स में क्या लाए और क्या उन्होंने देकर गया हम लोगों को, कि हम लोग को इतना जो है कॉम्प्लेक्स चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन याद रखिए, इस वीडियो के माध्यम से अगर इस हमारा वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप जो है समझ में आ जाएगा। 100 तो नहीं कर सकते, लेकिन 90% आप क्या करोगे, गेन कर लोगे। तो इस मेंडल का जितने भी नियम है, उस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। और इस की बात करते हैं तो मेंडल जो हमारा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनका जो है अगर मैं बात करूँ तो इनका जो पढ़े थे यूनिवर्सिटी ऑफ जिसको बोला जाता है बेनिया में। और ये जो है मैथमेटिक्स का सब मतलब ये प्रोफेसर थे। स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स जो पढ़ने में इनका बहुत ज़्यादा रुचि था। अगर मैं बात करूँ तो इनका जो ईयर दिया गया है, आपका ईयर जो दिया गया है 1822 से लेकर 1884 तक जो है इनका जो एक्सपेरिमेंट है, इनका जो कार्यकाल जो है रहा। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये स्टार्टेड जो किए, यानी कहने का मतलब ही वाज स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन हिज प्लांट ब्रीडिंग ऑन हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने क्या मतलब रिसर्च करना शुरू किया, उन्होंने रिसर्च प्लांट की ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन पर उन्होंने क्या किया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या चीज़ है, और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में जो है बताया गया। तो प्लांट ब्रीडिंग कहने का मतलब किसी भी हम क्या करते हैं, प्लांट को हम लोग जेनेटिक वेरिएशन देखते हैं। जेनेटिक वेरिएशन जब क्या होता है देखते हैं, यानी जेनेटिकली चेंज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। और हाइब्रिडाइजेशन को कॉन्सेप्ट लेकर उन्होंने आगे की तरफ जो है किया। अब देखिए, मेंडल्स को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। मेंडल को पूछता है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन होती है, जनरली सभी लोग पूछ देते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है नेक्स्ट आपकी आता है जो मेंडल जिस पर वर्क किए थे, आपका पी प्लांट। यानी पी प्लांट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया, और उसमें जो आपका दिया गया है, जो आपका जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जो आपका 7 कैरेक्टर होते हैं, उसको उन्होंने उस पर जो है बताया कि नहीं, ये 7 कैरेक्टर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए और प्लांट ब्रीडिंग के लिए। प्लांट ब्रीडिंग के लिए और हाइब्रिडाइजेशन के लिए 7 कैरेक्टर हमारे प्लांट में पी प्लांट में जो पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोग 7 कैरेक्टर को देखेंगे। पहला जो हमारा क्या है, फ्लावर कलर है। याद रखिएगा, पहला जो हमारा क्या है, फ्लावर कलर। अगर मैं बात करूँ उसके बाद फ्लावर पोजीशन, सीड कलर है, उसके बाद सीड शेप, पोड शेप्ड एंड पोड कलर, ये सब जो आपके 7 कैरेक्टर हैं, इसको जो है उन्होंने क्या किया, बताया कि ये जो है आपके प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा योगदान जो है रखता है। ये 7 जो है कैरेक्टर है। और जस्ट इसकी मैं बात करूँ तो 7 इसका कॉन्स्ट्रक्टिव पेयर कैरेक्टर होता है, जिसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स बोलते हैं और रिसेसिव ट्रेट्स बोलते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट्स जो होता है जनरली
जो है वैसा ट्रेड्स होता है जो क्या होता है कि कोई भी जब क्या कराते हैं किसी भी पेरेंट्स से किसी के पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो जो F1 जनरेशन में हमारा कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है वो शो नहीं करता है, यानी शो नहीं करता है, तो वो जो है आपका रिसेसिव जो है ट्रेड्स होता है। जो शो करता है उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेड बोलते हैं। यानी F1 जनरेशन में उसका कैरेक्टर शो करता है और F2 में भी करता है, लेकिन रिसेसिव जो ट्रेड्स होता है लेकिन F1 में नहीं करता है, बल्कि ये क्या होता है F2 में जो है वापस जो है शो करता है। तो ये चीज़ जो है यानी ये शो इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये रिसेसिव है, मतलब कहने का ये दबा हुआ है, मतलब ये इसको ये जो डोमिनेंट ट्रेड जितने भी हैं इसको क्या करता है, इसको दबा कर रखता है कि नहीं तुम जो है नहीं आगे जाओगे, मैं ही आगे जाऊँगा, दबदबा उसको बनाए रखता है। चलिए अब जो है इसमें दिया गया है फ्लावर कलर की मैं बात करूँ तो फ्लावर कलर पर्पल, ये जो है आपका क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी कैरेक्टर इन पी प्लांट्स ड्यूरिंग मेंडल एक्सपेरिमेंटेड। जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय जो है कितने हमारे कैरेक्टर पर जो उन्होंने वर्क किया था, तो ये जो है आपको लिखना होगा एग्जाम में। तो चलिए आई होप ये जो है समझ में आया होगा। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है देखेंगे कि मेंडल एक्सपेरिमेंट, यानी मेंडल एक्सपेरिमेंट जो है आप समझेंगे कि मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या है, मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या बताते हैं। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट जो है जनरली जो है मेंडल कंडक्टेड द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी मेंडल जो है उन्होंने एक सीरीज एक्सपेरिमेंट का सीरीज उन्होंने क्या किया, कंडक्ट किया, इन विच द क्रॉस द पोलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी द वन कैरेक्टर एट द टाइम। मतलब क्या किया, एक बार में उन्होंने एक पेयर कैरेक्टर को क्या किया, किसी भी दो मतलब क्या क्रॉस पॉलिनेटेड के थ्रू उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो क्रॉस पॉलिनेटेड के थ्रू क्या किया, केवल एक कैरेक्टर को, यानी केवल वन पेयर ऑफ कैरेक्टर को एक ही टाइम में जो है उन्होंने उस क्रॉस करवा कर जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। याद रखिए मोनो हाइब्रिड किसके बोलते हैं, तो मेंडल के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया जिसमें रखा गया किसी वन पेयर ऑफ, यानी वन पेयर ऑफ क्या रखा गया, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर को क्या कराया गया, क्रॉस पोलिनेटेड कराया गया। याद रखिएगा वन पेयर ऑफ हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स, यानी क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विथ वन पेयर एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस कॉन्ट्रैक्टेड इन करेक्टर। कहने का मतलब कि किसी दो प्लांट्स के बीच में, यानी किसी दो प्लांट के बीच में हमने क्रॉस करवाया और उसमें जो हमारा पेयर जो था वन पेयर ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब वन पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिव करेक्टर था। अब याद रखिए कि डिफरेंट हमारा मतलब डिफरेंट टू पी प्लांट, डिफरेंट की मैं बात करूँ टू पी प्लांट तो होगा ही ना, जब भी क्रॉस करवाएंगे तो मतलब एक से तो होगा नहीं, तो क्रॉस जब भी करवाएंगे तो हमारा दो पी प्लांट को हमने क्या करवाया, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया ए और बी, हमने दो डिफरेंट टू प्लांट ले लिए और इसको हमने क्या कराया, क्रॉस करवाया। कैरेक्टर क्या रखा, कैरेक्टर दोनों का याद रखिए, हम लोग का कैरेक्टर जो है रखना होगा। कैरेक्टर मान लीजिए कि हमने क्या किया, प्लांट हाइट रख लिया, प्लांट हाइट को रखा, तो मान लीजिए ए टॉल हो गया, ए जो है शॉर्ट हो गया, तो हमने दो डिफरेंट टू प्लांट्स को हमने क्या किया, क्रॉस करवाया, लेकिन हमने प्लांट हाइट को ही केवल जो है रख कर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ये जो हमारा क्या है, वन कैरेक्टर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे जो है इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे और चार्ट के माध्यम से समझ जाएंगे, तो आई होप जो है आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अब जो है हम लोग इससे पहले आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में मैं बताया था। अब इस चार्ट के मदद से हम लोग समझते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या चीज़ है। सबसे पहले देखा जाए तो इसमें जो है पेरेंट्स जनरेशन के बारे में बताया, बिना आप लोग जैसे कि जानते हैं कि बिना पेरेंट्स का कोई भी ऑफ स्प्रिंग जो है प्राप्त नहीं होता है। तो जो हमारा पेरेंट्स जनरेशन की बात की गई है, तो इसमें देखिए पेरेंट्स का कैरेक्टर दिखाया गया है कि एक पेरेंट्स का कैरेक्टर क्या है, टू डिफरेंट मतलब पेरेंट हम लोग लेते हैं, उसका कैरेक्टर क्या है। तो यहाँ पर टॉल प्लांट है, एक मान लीजिए टॉल प्लांट है, एक क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। ये जो है पेरेंट का जनरेशन का जो हमारा कैरेक्टर है ये बताया जा रहा है। जब हम क्या कराते हैं, इसको क्रॉस करवाते हैं। अब कहिएगा सर एक ये जो आपका टी लिखा गया और स्मॉल टी लिखा गया, ये क्या चीज़ है। तो एक कह सकते हैं कि हमारा जो टॉल प्लांट है इसी का एक कोडिंग होता है जो हमारा जेनेटिक्स के में यूज होता है, जेनेटिक्स के ब्रांच में जो है यूज होता है। यानी ये जो कोडिंग होता है इसको हमेशा जो है याद रखना होगा कि नहीं, टॉल प्लांट को हम टी से डिनोट करेंगे, यानी कैपिटल टी से और कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। अगर ड्वार्फ होगा तो हमारा जो है हमेशा जो है स्मॉल टी और स्मॉल टी से डिनोट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस दोनों के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग होता है। जब क्रॉसिंग करवाते हैं तो आपको जो है फोर डिफरेंट जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो क्या होता है नेचर में क्या होता है, सेम होता है, सेम कैरेक्टर का होता है, सेम कैरेक्टर का होता है। समझ में आया मेरी बात, ये सेम कैरेक्टर का होता है। तो सेम कैरेक्टर का होता है
तो इसी को कहा जाता है, एक अदर नाम जो है इसमें जेनेटिक में यूज होता है जिसको बोलते हैं होमोजाइगस, यानी कैसा जाइगोट है जो हमारा क्या है पूरे जो है सेम ही है, यानी कैरेक्टर में क्या है सेम है। तो हम अब सेम है कैरेक्टर में, तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा भाई कैरेक्टर में सेम है। तो जितने भी आपके जाइगोट प्राप्त हुए हैं, यानी आफ्टर जो हमारा क्रॉसिंग के बाद, यानी क्रॉसिंग के बाद जितने भी आपके ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर मिले हैं सभी क्या हैं टॉल नेचर के हैं। कितने हैं टॉल नेचर का, याद रखिए। तो टॉल नेचर के जो है तो मिल गए। अब F2 जनरेशन की बात करते हैं, यानी अब जो है मेंडल की प्रश्न उठता है कि हमने तो दो ऐसे प्लांट लिए थे जिसमें दोनों जो है अलग अलग जो है डिफरेंट कैरेक्टर था, बट यहाँ पर हमारा ड्वार्फ ये प्लांट का जो कैरेक्टर जो है नहीं आया। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं वो जो है चला गया, यानी सभी टॉल आ गए तो यानी एज कहाँ चला गया। तब उनके दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि इसको क्या कराते हैं, फिर से सेल्फिंग करवाते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा कैरेक्टर है, ये जो हमारा होमोजाइगस जो होता है उसको फिर से हम क्या कराते हैं, फिर से एक दूसरे में क्या कराते हैं क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के बाद आपको जो है फिर जो है F1 के ही जैसा जो है 4 आपका डिफरेंट जो है आपका जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जो क्या होता है उसमें दो हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस दोनों नेचर में पाए जाते हैं, दोनों ही नेचर उसमें होते हैं। होमोजाइगस के भी कैरेक्टर उसमें होता है और हेट्रोजाइगस का भी नेचर पाया जाता है। अब देखिए इसमें टोटल क्या थे, होमोजाइगस थे, लेकिन अब जो हमने क्या कराया सेल्फिंग करवाया तो हमको जो है दो चीज़ मिल गया, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। यही चीज़ मेंडल को जो है आपको एक नई चीज़ दिखा और अंत में जाकर उन्होंने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है एक एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया। अब इस सेकेंड वाले में हम लोग देख लेते हैं कि सेल्फिंग करवाने के बाद आपको जो है, यानी सेल्फिंग करवाने के बाद आपको 2-4 आपका डिफरेंट जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो 4 डिफरेंट जाइगोट के जिसमें हम कहा बताए थे कि इसमें जो नेचर होता है वो 2 होता है, होमोजाइगस होता है और हेट्रोजाइगस होता है। अब बताइए, अब ये जो 4 आपका डिफरेंट जाइगोट होता है उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए, कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए मेंडल ने दो टर्म बताए थे, दो मीनिंग बताए थे जिसको बोलते हैं हम लोग फेनोटाइपिक, फेनोटाइपिक। उसके बाद बताए थे जेनोटाइपिक। ये जो दो वर्ड बताए थे इसी वर्ड को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए बताए थे। इसमें बताया थे कि फेनोटाइपिक उस वो चीज़ होता है जो क्या होता है कि हम लोग किसी भी जाइगोट को हम क्या करते हैं फिजिकली हम किसी भी कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, हाइट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से जो है क्या करते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं रेशियो में जो है लिखते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट तो है जेनोटाइपिक जो होता है किसी भी जाइगोट का जो आफ्टर क्रॉसिंग के बाद जो बनता है प्रोजनी में जो प्राप्त होता है वो चीज़ को जेनोटाइपिक। इस वेरिएशन के बाद जो कैरेक्टर उसमें कैरेक्टर में बदलाव आता है, यानी जीन में जो वेरिएशन आपको देखने को मिलता है और उससे जो कैरेक्टर में बदलाव आता है उसको उन्होंने क्या बोला जेनोटाइपिक। यानी ये दो ऐसा जो है हमारा वर्ड है जो कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोजेनी में रखा गया, मेंडल ने दिया। और इसी को जो है रेशियो के टर्म में हम लोग मेंडल ने बताया कि नहीं, जब भी हम क्या करेंगे F2 जनरेशन में हमारा जो भी हमारा प्रोजेनी प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा फेनोटाइपिक, जो उसका कैरेक्टर होगा याद रखिए 3:1 होगा, 3:1 होगा। और जो हमारा जेनोटाइपिक जो रेशियो होगा 1:2:1 होगा। ये उन्होंने एक कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि हमेशा जो है चेंज होते रहता है, ये जो है कांस्टेंट बताया। इसी चीज़ को जो है उन्होंने इस चीज़ को बताया कि नहीं कोई भी हम क्या करेंगे किसी भी हम प्लांट हो या एनिमल में हम क्या कराते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो हमको जो है F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो जेनोटाइपिक रेशियो जो है आपका कांस्टेंट होता है। अब फेनोटाइपिक रेशियो की मैं बात करता हूँ तो 3:1। अब 3 जो है 1 क्यों आया, क्योंकि हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉल देख रहे हैं ना, ये 3 जो है टॉल है, यानी ये जो 3 आपका जो ऐसा शो कर रहा है ये टॉल की प्लांट का शो कर रहा है। और जो ये 1 जो शो कर रहा है आपका ड्वार्फ प्लांट का जो है शो कर रहा है। क्या चीज़ का शो कर रहा है, ड्वार्फ प्लांट, यानी शॉर्ट प्लांट का जो है शो कर रहा है।
अब हम बात करते हैं 1:2:1 यानी जेनोटाइपिक रेशियो की मैं बात करता हूँ। तो मैं बोला कि जीन में जो वेरिएशन देखने को मिलता है उससे जो आपको कैरेक्टर में चेंजेज होते हैं उसको जेनोटाइपिक बोलते हैं। तो देखिए अगर जीन की मैं बात करता हूँ तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए ये क्या है, कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी। अब देखिए इसमें कैपिटल टी, लेकिन इसमें देखिए और इसमें भी कुछ चेंजेज मिल रहा है, इसमें भी चेंजेज मिल रहा है, इसमें भी चेंजेज मिल रहा है। इसलिए ऐसा आपको एक ही देखने को मिल रहा है। इसमें देख रहे हैं ना, कैपिटल टी जो है आपको एक ही मिल रहा है देखने को। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 से हम क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करते हैं तो इसमें दो ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, जो ऑफ स्प्रिंग में दो ऐसा कैरेक्टर जो है जीन है जो आपको देखने को मिल रहे हैं। कैसा, तो आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आपको इसलिए दो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर ध्यान देते हैं कि फिर 1 जो होता है, यानी 1 जो होता है वो क्या चीज़ का शो करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीनों में से अगर देखा जाए तो एक ऐसा सिंगल जो है प्राप्त हो रहा है जो हमारा स्मॉल टी और स्मॉल टी है। ये जो है स्मॉल टी को हम क्या करते हैं, 1 से डिनोट कर देते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से हेरिडिटी का, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और जितने भी आपके टर्मिनोलॉजी थे समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा रहा।